आज से जो चातुर्मास से मानस जी का सत्संग हुआ है, आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हम लोग एकत्रित हुए हैं मानस जी को श्रवण करने के लिए। इसी चातुर्मास्य में हम लोग श्रवण करेंगे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अद्भुत लीलाएं एवं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह से इसकी रचना की है, हम लोग अच्छी तरह से इसके गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रयास करेंगे। रामचरितमानस, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, चाहे 4 वेद हो, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उनमें मानस जी का एक उत्तम अलग ही स्थान है। उसका कारण हम लोग जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता है, भले ही वे अपने आप को रचयिता नहीं मानते। उनके अनुसार रची महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने इस ग्रंथ की रचना की। परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी बोलते थे, गीता और रामचरितमानस ये दो ऐसे ग्रंथ है, अगर श्रद्धा और विश्वास से अगर इनका पाठ किया जाए, इनकी पूजन किया जाए, तो ये गीता और मानस जी अपने इच्छा को, अपने भीतर के कामना को पूर्ण कर देती। इतनी शक्ति इसमें है। यह है मानस जी और गीता जी का जो क्या शक्ति, प्रभाव, महिमा। आज प्रथम दिन में हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को समझने की प्रयास करेंगे। समय तो अभी है बहुत, तो हम लोग महिमा को भी धीरे धीरे, आज नहीं तो कल से हम लोग श्रवण करेंगे। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके जीवन में हम लोग अभी प्रवेश करेंगे। प्रयागराज, अब सभी लोग गए होंगे, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम था, अभी भी है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था। श्रावण की शुक्ला तिथि के सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं। साधारण स्वाभाविकता क्या है, बालक जन्म लेता है तो रोता है, और अगर नहीं रोए तो उसको एबनॉर्मल माना जाएगा। पर यहाँ कुछ अलग ही हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लेते रोए नहीं, वे राम राम का उच्चारण करने लगे। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। जन्म से 32 दांत थे। उनका दिल दौड़ 5 वर्ष के बालक सा था, मतलब रहन सहन, व्यवहार मानो 1-2 वर्ष का नहीं, बच्चा का नहीं, 5-6 वर्ष का मैच्योर बच्चा जैसा होता है, ठीक उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी 1-2 साल में ही थे। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए। पिता को लगा ये ऐसा लक्षण इसमें है, विलक्षण है। अगर ये ऐसे लक्षण है तो जरूर इसमें कोई शैतानी कुछ शक्ति हो सकती है। माता तुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक को अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया, और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसे। जिस दिन उन्होंने अपने दंपति को दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी को दंपति को सौंप दिया, तब उसी समय, उसी दिन के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के माता तुलसी चल बसी। संसार को त्याग दिए, देह को त्याग दिए।
अब तो बालक अनाथ हो। इसके बाद लगभग 5.5 वर्ष के बाद उनके पिता का भी मृत्यु हो गई। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा, क्योंकि तुलसी जी का भी जो दंपति जिसके पास सौंपी थी वे भी मर जाती है कुछ सालों बाद। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अनाथ हो जाते हैं, अभी कोई नहीं रहता उनके पास, तो द्वार द्वार भटकने लगते हैं। इस पर जगत जननी पार्वती मैया को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर, स्वयं माता जगत जननी पार्वती जगदम्बा एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती, क्योंकि माता स्वयं अन्नपूर्णा है हमसे, तो ऐसे भोजन कराती थी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैले पर रहने वाले परम पूज्य श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य स्वामी श्री अनंतानंद जी श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के कृपा पात्र थे। तो वही अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी जिन्हें इस बालक को ढूंढ निकाला भगवान शिव जी की प्रेरणा से, उसका नाम राम बोला रख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम पहले राम बोला था, कैसे तुलसीदास बने वो हम जाने। उसे वे अयोध्या ले गए, माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञ पवित्र संस्कार कराया। बिना सिखाए बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। उसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार जो होते हैं वही 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। तो बालक राम बोला ने अभी अध्ययन करना शुरू कर दिया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हीं वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सौरभ पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। रामचरित्र यही प्रारंभ है जहाँ से भगवान राम की दिव्य चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में उतरती है। तो जब उनके जीवन में प्रथम बार उनके गुरुदेव श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया, कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का प्रखर अध्ययन किया। आज भी वह स्थान है जहाँ पे वे ठहरे थे। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका था। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम जी की कथा सुनाने लगे। फिर ज्येष्ठ शुक्ला, कई साल बाद, ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ला के त्रयोदशी के दिन गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुख पूर्वक अपनी नवविवाहित वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां आ पहुंचे। उनकी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। इस पर उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी तुम भगवान को दे देते तो अब तक तो तुम्हारा भगवान का दर्शन होगा, बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन क्या हुआ, वे क्या करते थे, रोज गोस्वामी तुलसीदास जी रोज शौच करने जाते थे, तो काशी में नहीं करते थे, उस गंगा के उस पार कर जाके शौच करते थे। तो शौच करते समय जो बचा हुआ जल था एक वृक्ष के नीचे डाल के आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे डाल के क्या हुआ, वहां पे एक प्रेत रहता था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जल मिलते मिलते वो मुक्त हो गया और मुक्त होते समय एक बार अचानक से गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गए और बोले, हे
तुलसीदास आपसे हम मुक्त हो रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रसन्न, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो तुलसीदास ने कहा मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करा दो, पर प्रेत ने बोला हम तो रघुनाथ जी का दर्शन तो करा नहीं पाएंगे, पर आपको रघुनाथ जी का दर्शन जो करा सकते उनकी पता हम बता सकते हैं। तो राम जी के प्रिय हनुमान जी महाराज का उन्होंने पता बताया, तो हनुमान जी का दर्शन भी उनको प्राप्त हुआ। फिर हनुमान जी ने एक दिन कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट आए और चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्हें अपना आसन जमाया और प्रदक्षिणा करने लगे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। कैसा दर्शन? उन्होंने देखा कि दो राजकुमार अत्यंत सुंदर सुंदर वस्त्रों में घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचानना नहीं पाया, पर देखकर मुग्ध हो गए। इतने सुंदर बालक। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। फिर संवत 1603 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं गुस्सा में तुलसीदास जी धोखा न खाए, तो हनुमान जी महाराज उनका तो काम ही यही है कि भगवान से मिला देना। तो वे एक वृक्ष के पास, भाई एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास ऊपर में तोता बनकर एक दोहा बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की वे, तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुबीर। जैसे ही हनुमान जी ने ये दोहा पढ़ा, तुलसीदास जी अद्भुत छवि को निहार के शरीर की मुक्त सुधि भूल गए थे। फिर अब भगवान ने हाथ से चंदन लिया और अपने पे तिलक किया, इसके बाद गोस्वामी जी को लगाया। ऐसे ही करके तुलसीदास जी प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।